बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना गुलाम रसूल बलियवी ने कहा है कि बिहार वासियों को नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री न मिला है और न मिलेगा। दूसरी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं। श्री बलियवी मंगलवार को ताजपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिसर में आयोजित क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विचार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया, किसानों को 15 पैसे यूनिट बिजली दे रही है। इतना ही छात्रों के कर्ज को ब्याज मुक्त किया, बुजुर्गों के पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 किया और फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फिलवक्त 10,000 रुपये देने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 मुसलमानों को एनआरसी के नाम प्लास्टिक का सांप दिखाकर डराया गया। जिन भवनों को नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया, उसे विपक्षी पार्टियों ने डिटेंशन सेंटर बताकर गुमराह करने का काम किया। अब मुसलमान किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। मैक्सिमम पंचायत और प्रखंड गांव तक पहुंचे। इधर आपके वारिसनगर हो गया, कल्याणपुर हो गया, मोरवा इससे पहले भी हो चुका था, सराय रंजन भी, दलसिंह सराय भी, होते हुए विभूतिपुर तक चले गए। तो जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो और किसी भी बिरादरी का हो, अगर बिहारी है तो उसके मन में ये बात बैठी हुई है कि इस वक्त बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अच्छा सीएम, अच्छा मुख्यमंत्री न इनसे पहले कोई दिखाई दिया, न इनके आगे कोई दिखाई दे रहा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज के लोग खुद मुख्यमंत्री बनने का चुनाव लड़ रहे हैं और तनहा नीतीश कुमार जी ऐसे लीडर हैं जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो 125 यूनिट बिजली फ्री, 15 पैसे पर यूनिट किसानों को बिजली, जो आपके एजुकेशन क्रेडिट कार्ड से बच्चे लोन लिए थे उनको ब्याज मुक्त किया जाना, बुजुर्गों को, वृद्धों को 400 से 1100 रुपया, तो जाहिर सी बात है अमन, चैन, सद्भाव, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के साथ ये सामाजिक सेवा का जो नया मॉडल दिया है मुख्यमंत्री ने, उस मॉडल का असर और धमक दोनों है। और जो जनता के बीच में, खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों में, जो 2020 में एनआरसी के नाम पर प्लास्टिक का सांप लाके डराया गया था और जिसकी वजह से एक बड़ा क्षति पहुंचा राजनीतिक, अब बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं कि विपक्ष डरा करके हमसे वोट ले लिया था। रियल ये है कि जिन बिल्डिंगों को माननीय नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए आवासीय विद्यालय बना रहे थे, उन्हीं बन रहे विद्यालयों को दिखा करके डरा के कहा ये डिटेंशन सेंटर बन रहा, और आज वहां बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है और आज सामाजिक मुद्दों पे चर्चा हुई, उनके जो विकास हुई बिहार में, इस पे चर्चा हुई और इस बार अब फिर से मैदान में खड़े होने वाले हैं। जी बताएंगे। नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष यूँ ही नहीं कहा जाता।
पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता इस बात को आजमा चुकी है और ये जो टाइटल दिया गया है वो बिहार की जनता की तरफ से टाइटल है कि विकास पुरुष। 23,800 करोड़ का बजट था जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 24 नवंबर 2005 को, और आज बिहार का जो बजट है वो 3,12,000 करोड़ का है। तो ये जो सफ़र है 23,000 से लेकर के 3,12,000 करोड़ का, एक ऐसा नेता जो ऐसी नीति बनाता है जिससे कि संपूर्ण बिहार का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। नीतीश कुमार जी का मतलब है एक ऐसा सूरज जो अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके ऊपर समान रूप से अपना रोशनी प्रकाशित करता हो, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी है। हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब क्षेत्र में उन्होंने समान रूप से काम किया है और इसलिए उनको बिहार की जनता विकास सोच करती है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार जी के बारे में प्रशांत किशोर जी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपना काम करें। बहैसियत एक एजुकेशनिस्ट या बुद्धिजीवी की हैसियत से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ बिहार सरकार का, कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ वन टाइम 6 लाख रोजगार को जनरेट किया। जो शिक्षा संगठन है बिहार का, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसके अंदर, स्कूल के अंदर उन्होंने जो 6 लाख रोजगार जनरेट किया आने वाली नस्लों के लिए, यह अद्वितीय है, अस्वर्णीय है। इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे बिहार में नहीं मिल सकता। दूसरा, लड़कियों के लिए जो उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 33% सीट रिजर्व कर दिया, आप मूल्यांकन कीजिए, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जहां 1 करोड़ रुपया एक मेडिकल कॉलेज को में स्टूडेंट को लगता है, वहां आज हमारी बिहार की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के कर कर्मों के माध्यम से केवल 5,000 रुपये महीने में, 5,000 रुपया सालाना में बिहार से मेडिकल और इंजीनियरिंग करके निकलेगी। यह अद्वितीय है, ये नीतीश जी हैं तभी संभव है। बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार एतबार करती है और इस बार भी जो है वो प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता तमाचा लगाई। हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार बदलाव यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां कलम फेंकते हुए नजर आए थे, इस पर क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका काम है अपना काम करना, हमारा काम है हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं। कलम हम लोग हाथ में पकड़ाते हैं और सड़क पे फेंक रहे हैं तो उनका काम है। कुछ कहना चाहेंगे? वो पार्टी की तरफ से मैसेज जा चुका है। संभवी चौधरी पर 200 करोड़ का, जब सगाई के बाद 200 करोड़ का जमीन का ये हम व्यक्ति पर बात चर्चा नहीं करते हैं, हम विषय पर चर्चा करते हैं।